महमूद, गाड़ी तैयार करो, हमें वापस मिदियात जाना है। इतनी आसानी से गिर के नहीं मरोगे तुम खिजर। तुम अपनी ही बेटी की चलाई गई गोली से मरोगे खिजर शादुलो। और ये खेल किसी और का नहीं होगा बल्कि मेरा होगा। वो देखो उस तरफ। रियान, रियान, अम्मी। क्या हुआ बेटी? रेहान, रेहान, कैसे हुआ ये सब? रियान, ये सब कैसे हुआ? भाई को क्या हुआ? रियान, रेहान अंकल ठीक तो है ना? क्या हुआ है खिजर को? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ है मुझे बताओ। बाबा, बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ उसको? मेरे बाबा। आ जाओ, चलो यहाँ से। मैं नहीं जानती, मैं तो कमरे में थी, मुझे आवाज आई, मेरे बाहर आकर देखा तो बाबा सीढ़ियों से नीचे गिरे हुए थे। मैंने उठाने की कोशिश की उन्हें, लेकिन नहीं उठे। रियान, मुझे बताओ डॉक्टरों ने क्या कहा? उनकी तबीयत कैसी है? हुआ क्या है उन्हें? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? ऑपरेशन थिएटर में है इस वक्त। खुद गिरा है या किसी ने धक्का दिया उसको? बताओ मुझे। मैं नहीं जानती कुछ भी। ये क्या किया तुम सबने? आजाद भाई, क्या किया तुम लोगों ने आजाद, मेरे अंकल के क्या साथ? कर रहे हो तुम? अगर उन्हें कुछ हो गया ना, कसम खा कर बोलता हूँ तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ आई? मैंने कुछ नहीं किया आजाद शादुलो के साथ, समझे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सब कुछ तुमने किया है? क्योंकि तुमने हमारे घर में आकर भाई को धमकी दी थी कि तुम उन्हें जान से मार डालोगे। यकीनन ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैंने कुछ नहीं मेरा इस्लाम में अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज मौत के मुंह में है। छोड़ो मुझे। हॉस्पिटल है ये, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आप सबको निकाल दूंगा मैं यहाँ से। अच्छा भाई, ठीक है, ठीक है, जाइए आप। दुआ करो कि अंदर सब ठीक रहे। याद रखना, अगर खिजर को जरा भी नुकसान पहुंचा तो एक लम्हे को नहीं सोचूंगा, यही इसी वक्त तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। मिरान, अब चलो यहाँ से। अम्मी, भाभी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी उठे प्लीज। अम्मी होश में आए प्लीज। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। उठे आंटी, भाभी, आंखें खोले। खोले। उठे अम्मी। पता नहीं जहरा बाजी किस हाल में होंगी। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो जहान? फोन उठाओ। बाजी, यारीन मैडम को कॉल करके देखें। रियान से बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं। कोई राब्ता नहीं हो रहा, और मैं जानती हूँ कि मुझे इसलिए साथ लेके नहीं गए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। या अल्लाह, कोई बुरी खबर ना हो, सबको अपनी अमान में रख। आमीन। जिस किसी की भी हरकत है अल्लाह उसको छोड़ेगा नहीं। खिजर साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। बाजी, ऐसा कौन कर सकता है? या अल्लाह, खिजर साहब पर अपना रहम व करम फरमा। आमीन। हेलो शहरियार, उस वक्त वहां मीरान था। कैसे हुआ ये सब कुछ? पता अल्लाह, मैं भी नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। आवाज सुनकर जब हम बाहर आए तो मैंने देखा कि मीरान और फिरात उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। मीरान हॉस्पिटल लेके गया था? क्या कोई वहां से खबर आई? जी ठीक सुना आपने, और अब तक वहां से कोई भी खबर नहीं आई। वैसे एक बात कहूँ, उनकी हालत बहुत बुरी थी। अगर वो बच गए तो यहाँ बहुत बड़ी जंग हो सकती है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं कह सकती। अच्छा ठीक है फिर, लेकिन तुम होशियार रहना। जैसे ही कोई खबर आए मुझे इन्फॉर्म करना। जी ठीक है। और देखो, आजाद साहब पर भी हमला किया था।
उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना, और हाँ, गुनहगारों को खुद सजा मिलेगी देखना। आखिर कब तक चलेगा ये सब? देखो, खिजर भाई को मारने की कोशिश की है और अब लगता है कि आगे आजाद की बारी है। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिरान चलो। रेयान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे अलावा मुझे कोई क्या कह रहा है, मेरा यकीन करो। लेकिन मैंने तुम्हारे अब्बू को धक्का नहीं दिया, सच कह रहा हूं मैं। तुमने धक्का नहीं दिया, लेकिन तुमने कहा था तुम इंतकाम लोगे। खिजर शाह लो, जब तक तुम्हारी जान नहीं लूंगा मैं सुकून नहीं मिलेगा। किस पर भरोसा करूं, तुम्हारी आंखों पर या तुम्हारी उन बातों पर जो तुमने अपने इंतकाम में मेरे बाबा से कही थी? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैंने सब कुछ कहा था तुमसे, ऐसा ही चाहता था मैं। लेकिन मैं ये सब कुछ इसलिए चाहता था क्योंकि उसने मेरे खानदान के साथ बहुत बुरा किया। क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम एक बात? मेरे बाबा ने तुम्हारे खानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। तुम जानते हो वो कितने इंसाफ पसंद है, फिर चाहे सामने उनका दुश्मन ही क्यों ना खड़ा हो। थक गई हूं तुम्हें समझाते समझाते मैं। रेयान, मेरी बात सुनो प्लीज। मेरा यकीन करो, मैं किचन गया था, जब वहां गया तो वो सामने पड़ा था, मैंने धक्का नहीं दिया। तुम ये सब क्या कर रही है मेरे साथ? साहिबा, आप ये क्या कर रही हैं? अम्मी क्या हुआ है? अगर आप ऐसे करेंगी तो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचाएंगी। ये सब ना करें। अम्मी, रेयान, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अम्मी, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? अम्मी, आपको अपना ख्याल रखना है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा के पास जाना है। अम्मी, आप यही रेयान, मेरी बात सुनो। मुझे इस वक्त तुम्हारे बाबा के पास जाना है। मुझे इस वक्त तुम्हारे बाबा के पास होना चाहिए। वो मुझे महसूस करते हैं। जब वो मेरी आवाज सुनेंगे तो मैं उनसे कह दूंगी हमें छोड़कर ना जाए। वो मेरी आवाज सुनेंगे ना। ठीक है अम्मी, ठीक है, मेरे साथ आइए, मैं लेकर चलती हूँ आपको पापा के पास। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो दुख तुमने हमें दिया उसका तमाशा देखने आए हो? देखो, देखो, अच्छी तरह से देखो। हम सब यहाँ पर खिजर के साथ मर रहे हैं। तुमने बदला ले लिया। तुमने हमें बर्बाद कर दिया मीरान। मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ तुम्हारा भी यही हाल होगा इंशाअल्लाह। तुमने जो कुछ भी खिजर के साथ किया है, मेरी बात याद रखना। एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने कैसे यकीन दिलाऊं समझ नहीं आ रहा। कैसे? क्या हुआ तुम्हें? मैं रेयान को खो दूंगा फिरात, खो दूंगा मैं उसे। तुम क्यों परेशान होते हो मेरे दोस्त? यकीन करो, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। बस तुम थोड़ा सा वक्त दो।
शुक्र है तुम मेरे पास हो फिरात। एक साफ दिल के मालिक हो तुम, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, दिल तोड़ा मैंने तुम्हारा, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे नहीं भुलाया मेरे भाई। ये क्या हो गया? ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने। मुझे अकेला छोड़कर मत जाना मेरे भाई। वो दरहकीकत आपके गुनाहों की सजा थी। वो हमसे आपके किए का बदला ले रहे थे, और भाई आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। हमेशा यही कहा कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। आप इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं बता रही हूँ मेरी बच्ची से दूर रहना। अगर ये तुम्हारी बच्ची है तो अंदर मेरा बच्चा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, समझी? तुम इस सब की जिम्मेदार हो। जिसे तुमने चुना वो दुश्मन है हमारा। क्या तुम ये बात नहीं जानती थी? और आज जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? तुम्हें तकलीफ मिली तो तुम्हारे बदले उसे रोते हुए देखा है मैंने। दादा अब बस कर क्या बस? ये जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी मनुष्यत हमारे खानदान का पीछा छोड़ती ही नहीं। चुप हो जाए, चुप हो जाए। बाबा खुदा के लिए बस कर जाएं। पहले ही सब लोग यहाँ परेशान हैं, अब आप यहाँ पर भी झगड़ा करेंगे क्या? बस कर जाएं प्लीज। चाहती क्यों नहीं? इतनी बेइज्जती के बाद कोई कैसे उस जगह खड़ा रह सकता है जिस जगह उसकी बेइज्जती हो रही हो? दफा हो जा। मेरा रुक जाओ। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे। नहीं फिरात, छोड़ दो मुझे। हटो, मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ यार। मैं यहाँ पर अपने बाबा के लिए रुकी हुई हूँ। जब तक मेरे बाबा को होश नहीं आ जाता मैं किसी के कहने पर भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर वो खुद उठ जाए और मुझसे जाने के लिए कहे तो जाऊंगी, आपके कहने पर नहीं जाऊंगी। देखो बेटी, मैं जानता हूं तुम्हारे बाबा जख्मी हैं, लेकिन मेरी बात मानो, थोड़ी देर के लिए चली जाओ, हाँ, ताकि तुम्हारे दादा का गुस्सा ठंडा हो जाए। मगर बाबा यहाँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, कुछ देर के लिए गार्डन में चली जाओ। ठीक है बेटा, अब जाओ। रेहान बाबा ठीक कह रहे हैं। मेरी बच्ची। खिज़र शादोलू। जी बोलिए सिस्टर, मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बुरी खबर तो नहीं है? आप लोग जल्दी से खून का इंतजाम करें, बी नेगेटिव। अगर आप में से किसी का ये ग्रुप है तो वो खून दे सकता है। हम इंतजार नहीं कर सकते, पेशेंट की हालत सीरियस है। क्या ओ पॉजिटिव नहीं लग सकता? मेरा है। नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा मदद करे। तुम जाओ बेटा, जल्दी से पता करो। मैं जाएगा। आजाद, जल्दी से अपने दोस्तों को फोन करके बुला लो। आंटी आप परेशान ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से ब्लड अरेंज हो जाएगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। बेटा जल्दी करो, तुम्हारे अंकल की जान खतरे में है। तुम किसी सूरत मर नहीं सकते खिज़र शादोलू। हाँ हेलो कैप्टन। हाँ ठीक है, जल्दी। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे पीछे मत आओ ना ही मुझसे कुछ पूछना। यार मेरी बात तो सुनो। सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत करना।
उन्होंने तुम्हारे बाप को मार डाला, तुम्हारी माँ को अगवा किया। उस दिन को हमारे खानदान का सबसे भयानक दिन बना दिया, हमारी गैरत को ललकारा। मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की है। मैं सिर्फ इसको बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ से प्यार किया। हम दोनों की खातिर मीरा, हमारी मोहब्बत की खातिर, कसूरवार चाहे कोई भी हो, मेरे बाबा हो या तुम्हारी दादी, उससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा वादा है तुमसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी मीरान। तुमने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी तुमने मीरान। तुमने कहा था कि तुम मेरे बाबा की जान ले लोगे। तुमने ऐसा कर दिया। तुम मारना चाहते हो उन्हें। ब्लड बहुत ज्यादा जाया हो चुका है। क्या आप लोगों ने ब्लड अरेंज नहीं किया? जल्दी करें, मरीज की जान खतरे में है। एक जमाने में खिजर नाम का नीली आंखों वाला एक आदमी था और इतना बुरा था कि एक छोटे से बच्चे के बाप को मारकर उसकी मां को अगवा करके ले गया था। वो उस औरत से शादी करना चाहता था। औरत के इनकार पर उस बेरहम इंसान ने उसको भी मार डाला। इस बुराई का नाम जानते हो क्या है? शादोलो। मैं आपसे वादा करता हूँ दादी जान, जितने भी शादोलो हैं मेरे हाथों से मरेंगे सब। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए रेहान, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सर आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूं। बी नेगेटिव। आपका नाम क्या है? मसूद गुनर। मसूद गुनर। ठीक है मिस्टर गुनर, आप यहीं रुकें, मैं 15 मिनट के बाद वापस आती हूँ। ये खून ऑपरेशन थिएटर जाएगा ना? खिजर शादोलो को बहुत अशद जरूरत है इसकी। खिजर शादोलो को ही लगेगा, आप परेशान ना हो। यार मीरान, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? कैसे समझाऊं तुम्हें? यारीन, तुम ठीक तो हो ना? फिरात, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अंकल की हालत देख के मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। ठीक हो जाएंगे ना? तुम यहाँ बैठो। फिरात, अंकल को वहाँ क्या काम था? मुझे प्लीज बताओ, वो वहाँ क्या करने गए थे? अच्छा तो अब तुम मुझे भी नहीं बताओगे? हाँ, क्योंकि तुम उनकी साइड पर हो इसलिए। असलान में खानदान में से भी तो कोई कातिल हो सकता है ना फिरात? तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? ये भी हो सकता है कि वो खुद गिरे हों। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्हें वहां से धक्का देके गिराया गया हो।
फिरात, दुआ करना प्लीज मेरे अंकल के लिए, हाँ, कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। यारीन, यारीन क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं, काश के हमारे दरमियान कभी ये दुश्मनियां ना होती। कितना अच्छा होता कि हम आपस में अच्छे गहरे दोस्त होते और अच्छी यादें बनाते। लेकिन हमारी जिंदगी भी क्या जिंदगी है फिरात? हम क्या आपस में सिर्फ उसी वक्त मिल सकते हैं जब कोई हादसा हो, या जब हमारा कोई करीबी मरने वाला हो, या कोई हम पे हमला करे। यारीन, एक इमरजेंसी कॉल आ गई है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक हूं, मैं बेहतर हूं अब। जाओ तुम अब अपना काम करो। वैसे भी तुम ईरान की बहुत ज्यादा मदद कर रहे हो। मेरी फिक्र करना छोड़ दो तुम। अपना ख्याल रखना फिरात। हाँ बोलो गोनल। अभी तक कोई खबर नहीं आई है। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, अभी ऑपरेशन थिएटर में है। अलिफ कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मैं भी देख के आती हूँ। रहने दो, मैं खुद देखती हूँ। अलिफ, 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 हुआ क्या है इससे? कहीं ये फिर से तो बीमार नहीं हो गई? अलिफ, मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? वो मर गया। मत बेटी, मेरे पास आओ। मत देखो उस तरफ, मत देखो, मत देखो। अली, 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 सालेहा, 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 उठो। आ जाओ बेटी, आ जाओ। मत देखो उस तरफ। सुल्ताना, सुल्ताना, मेरी मदद करो सुल्ताना, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, खुदा का वास्ता, मुझे यहाँ से निकालो। सुल्ताना मेरी मदद करो, सुल्ताना। मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम उस आग में जलोगे, तो जलो अब इस आग में। सुल्ताना मेरी मदद करो, सुल्ताना मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, खुदा का वास्ता, मुझे यहाँ से निकालो। सुल्ताना मेरी मदद करो, सुल्ताना, सुल्ताना।
पिछली बातें याद मत करना, मत करना। एलिफ, आओ बेटा मेरे पास आ जाओ। चलो हम लोग अंदर चलते हैं कमरे में। चलो शाबाश। आराम से। आओ बेटा, आज आराम से। चलो लेटो। एलिफ, तुम उस आदमी को जानती भी नहीं हो, फिर भी तुम उसके लिए इतना परेशान हो रही हो। आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे लगता है कि सारी सिचुएशन देख के एलिफ डर गई है। खुदा के लिए इस वक्त आप ऐसी बातें नहीं करें। बात सुनो एलिफ, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम क्यों डर रही हो? क्या तुमने कुछ देखा है? जो भी देखा है बताओ मुझे, इस तरह खामोश नहीं रहो। जाओ तुम लोग, हम देख लेंगे। अम्मी, अब मैं चुप नहीं रह सकती। मुझे दादी जान को फोन करना ही होगा। खैजर शादोलो हमारे घर में जख्मी था और पता नहीं मिरान किस हाल में है। और देखे एलिफ को, मेरे ख्याल से उनको बताना होगा ये सब, वरना आप जानती हैं कि वो हम पर कितना गुस्सा है। अजीजा यहाँ कर क्या कर लेगी? खिजर को ठीक करेगी या एलिफ को? बताओ मुझे। और वो तो हमें कुछ भी बताए बगैर यहाँ से गई है। जहाँ है उधर ही रहने दो। एलिफ की हालत नजर नहीं आ रही। अगर हालत ज्यादा खराब हो गई तो दादी जान अभी जान से मार देंगी। मैं कॉल कर रही हूँ। नहीं करोगी तुम कॉल? चलो। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यही हूँ तुम्हारे पास बेटी। ये सब नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? अस्मा बाजी, ये सब क्या है? क्या हुआ है उससे? और सुल्ताना खानम किस बारे में बात कर रही थी? एलिफ के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए थे। वो काफी अरसे इसी सदमे में रही। उसके बाजू पे जो जख्म का निशान है वो उसी एक्सीडेंट की वजह से है। सुल्ताना खानम ने ही बचाया था इसे। गोनल के बाबा भी उसी हादसे में फौत हुए थे। बहुत अफसोस हुआ मुझे। कितने बदनसीब हैं ये लोग, सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं। मैं ये सब उठा लेती हूँ। उससे उम्मीद लगाना छोड़ दो मेरी बेटी। मीरान एक पत्थर दिल इंसान है, वो सिर्फ टूट सकता है। उस पर भरोसा करना बेवकूफी है तुम्हारी। रेहान, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह ब्लड भी अरेंज हो जाएगा और अंकल भी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह आजाद भाई, इंशाल्लाह।
अगर बाबा ठीक नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगी। नहीं रह पाऊंगी मैं बाबा के बगैर, नहीं रह पाऊंगी। ऐसा मत कहो रेहान, अंकल ठीक हो जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा खिजर शादुल। मैं किसी सूरत तुम्हें रेहान को मुझसे छीनने नहीं दूंगा, समझे तुम? तुम्हें खुद बताना होगा कि सच क्या है। मीरान यार, कहां चले गए थे तुम? क्या किया है तुमने? अब ये मत कहना कि तुमने उसे खून दिया है। क्योंकि खिजर शादुल मरना नहीं चाहिए, और अगर वो मरा तो रेहान रेहान, तुम अभी तक यहीं हो? लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? आजाद, इस वक्त तुम मेरा मसला नहीं हो। मेरी बीवी है यहाँ, मुझे रेहान से बात करनी है। यहाँ कोई रेहान नहीं है, भूल जाओ उसे। हटो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मीरान, रुक जाओ। क्यों तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं होता? क्यों? चले जाओ मीरान, चले जाओ। आज के बाद कभी मुझसे ये मत कहना रेहान। नहीं जा सकता मैं, समझी? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता रेहान। मगर आज तुम्हें जाना ही होगा। मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ मीरा, चले जाओ। और प्लीज मुझे इस तरह देखना बंद करो, समझी? मैं तुम्हारे लफ्जों को तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर तुम्हारी आंखों के इस दर्द को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार सुन लो प्लीज रेहान। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि जिसने कभी मोहब्बत न की हो उसके लिए मोहब्बत बोझ बन जाती है, लेकिन मैं नहीं समझ सकी उनकी बातों को और आज पछता रही हूं। मुझे लगता था मैं तुम्हें बदल सकती हूँ मीरा। मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं हार गई, मेरी मोहब्बत हार गई, क्योंकि तुम्हारे दिल में इतनी नफरत और इतना इंतकाम भरा हुआ था मीरा कि मेरी मोहब्बत को जगह ही नहीं मिली। मेरे बाबा, अगर आज मेरे बाबा को कुछ हो जाता है तो मेरे लिए अकेले वो नहीं, तुम भी मर जाओगे हमेशा के लिए। मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह नहीं रहेगी। चले जाओ, जाओ। मीरान प्लीज गुस्सा मत करो। देखो यार, वो इस वक्त गुस्से में है तो इसी वजह से उसने ऐसा कहा है, लेकिन प्लीज मीरान उसे थोड़ा वक्त दो, ठीक हो जाएगी। अंदर सिर्फ खिजर शादुल जिंदगी की बाजी नहीं लड़ रहा फिरात, उसकी सांसों के साथ हमारी मोहब्बत की सांसें भी जुड़ी हैं। रेहान देखो। आजाद भाई प्लीज कुछ मत कहिएगा। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब तक बाबा की कोई खबर नहीं आई, और कितना इंतजार करना होगा मुझे। आप चले जाए। बिल्कुल भी नहीं रेहान, जब तक मीरान यहां मौजूद है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, वरना ये यहां आकर तुम्हें दोबारा तंग करेगा और अपनी झूठी कहानियां सुनाएगा। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो अब मेरे पास नहीं आएगा, आप जा सकते हैं। प्लीज जाकर कोई अच्छी खबर लाए।
क्यों मीरान, आखिर क्यों क्यों? डॉक्टर, इनका बीपी बहुत लो है। क्या हुआ? डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर, प्लीज बताएं उनकी कंडीशन कैसी है? प्लीज कुछ तो बताएं, क्या हुआ है? डॉक्टर साहब कुछ तो बताएं। प्लीज हमें हमारा काम करने दें, हमारे काम के बीच में मत आएं। फिलहाल खिजर साहब ठीक हैं, थोड़ी देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। भाई खुदा के वास्ते मुझे छोड़कर मत जाना, मैं नहीं रह सकता। डॉक्टर, इनकी धड़कन रुक गई है। पोजीशन चेंज करेंगे। आप लोग तैयार हैं? 1 2 3 रेडी। जल्दी से मुझे इंजेक्शन दो, एड्रेनालाइन। कार्डियक शॉक तैयार करो। पेशेंट कोमा में चला गया है। लाओ, मुझे दो। 1 2 3 रेडी। नहीं मर सकते, तुम जिंदा रहोगे, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। खिजर साहब, आपको जिंदा रहना होगा, हमें छोड़ के नहीं जा सकते, कभी भी नहीं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? तुम नहीं जा सकते, नहीं जाने दूंगी, ऐसे नहीं जा सकते। तुम नहीं मर सकते, नहीं मर सकते, नहीं मर सकते, नहीं जाओगे, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मेरे खिजर साहब को कुछ होगा तो नहीं रहा। अम्मी,
नहीं होगा ना। क्या बाबा को कुछ होता नहीं क्या? रेहान, इसके आगे एक लफ्ज मत कहना। खिजर शादुलो मर गया फिरात। नहीं मरेंगे तुम्हारे बाबा, नहीं मर सकते वो। तुम्हारे बाबा हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। रेहान, वो जिंदा है। जरा आंटी। बेशरम, किस किस्म के इंसान हो तुम? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम कैसे किसी के शौहर को, किसी के बच्चों के बाप को मार सकते हो? अभी तो एक बच्चा इस दुनिया में भी नहीं आया, तुम कैसे उसके बाप को मार सकते हो? मैं तुम्हें अपने शौहर को मारने नहीं दूंगी। जो चाहे कर लो, मैं अपने शौहर को तुम्हें मारने नहीं दूंगी। तुम्हें रोकने के लिए मुझे जो करना पड़ा वो मैं करूंगी। अगर तुम्हारी जान लेना पड़ी तो मैं वो भी ले लूंगी। दुआ करो मेरे शौहर को कुछ ना हो, दुआ करो वो जिंदा रहे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया रेहान। खामोश। लो, दो इधर। अम्मी, दो, मुझे दो। तुम हमारे दुश्मन हो, दुश्मन। तुमने सब खत्म कर दिया मीरान। मेरी अम्मी ने नहीं किया, तुम्हारी दादी ने नहीं किया, मेरे बाबा की वजह से नहीं, सब तुम्हारी वजह से। चले जाओ यहां से। रेहान, रेहान, मीरान, कहां जा रहे हो तुम? मेरे पीछे मत आना। मैं भी आ रहा हूं। मैंने कहा पीछे मत आना। फिरात, मैं जानती हूँ कि तुम अपने दोस्त के साथ जाना चाहते हो, लेकिन उसे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। मीरान ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी उसको सजा मिले। मेरा यकीन करो, उसने कुछ नहीं किया। मैं यकीन करती हूँ तुम पे फिरात, सिर्फ तुम पर ही नहीं, मुझे मीरान पे भी पूरा भरोसा है। लेकिन रेहान ये सब क्यों नहीं देख पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। दो इंसान जो आपस में इतनी मोहब्बत करते हो, उनका प्यार और एतबार ऐसी मुश्किल वक्त में तो सामने आता है। ठीक कह रही हो, लेकिन उनकी कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है। अगर खिजर शादुलो को कुछ हो गया मेरे अंकल को कुछ नहीं होगा फिरात, वो जरूर उठेंगे और सबको बताएंगे कि मीरान बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह यारीन। अब मुझे आंटी के पास जाना चाहिए, चलती हूँ फिरात। यारीन, शुक्रिया तुम्हारा। महमूद, हारिस को जल्दी फोन करो, मालूम करो कि मीरान इस वक्त कहाँ है। किसी को मत बताना कि मैं वापस आ गई। अम्मी जान, क्या आप जानती हैं जब दादी जान ने मुझे ये अंगूठी दी थी, वो अंगूठी जो आपके हाथों में हुआ करती थी, उस वक्त मुझे जितनी तकलीफ हुई, आज मुझे फिर से उतनी ही तकलीफ हो रही है अम्मी जान।
अम्मी बहुत अकेला हूं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं बिल्कुल बेकसूर हूं अम्मी जान। मेरा अल्लाह जानता है और आप भी मुझे जानती हैं। हाँ, मेरी हमेशा ख्वाहिश थी कि आपकी वजह से उनको सजा दूं जो आपके मुजरिम हैं, लेकिन ऐसे नहीं। जिस इंसान से मैंने हमेशा नफरत की, उस दिन की वजह से जब आपको मुझसे छीना गया अम्मी जान, मगर ये कैसी किस्मत है अम्मी जान कि मुझे उसी की बेटी से प्यार हो गया, बेहद प्यार। और जब मैं उसको देखता नहीं हूं तो मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मैं मरने वाला हूं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। और शायद आपके बाद अगर मैंने किसी को चाहा है तो वो सिर्फ रेयान है। मोहब्बत इतना दर्द क्यों देती है अम्मी जान? अब मैं क्या करूंगा? मेरी मदद कीजिए अम्मी जान। उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया? मैं कैसे ये अंगूठी दोबारा से रेयान के हाथों में पहना सकता हूं अम्मी जान? कैसे? अगर खिजर शादोलो ठीक नहीं हुआ और अगर मेरा सच सबके सामने नहीं आ सका तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? बेटा, रेयान चली गई दादी जान। रेयान चली गई, छोड़ गई मुझे। जाना जरूरी होता है वापस आने के लिए बेटा। दूर होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी जानते हो दोबारा मिलने की होती। मुझसे ये गलती हुई है, मैंने रेयान को तुमसे जुदा कर दिया। मैं चली तो गई थी मगर भूल ना पाई तुम्हें। मैं दोबारा चली जाऊंगी, लेकिन वो सब कुछ ठीक करके जो मेरी वजह से खराब हुआ। अगर जरूरत पड़ी तो उससे भीख मांगूंगी, समझ गए तुम? याद रखो, तुम्हारे इस यतीम दिल में किसी का प्यार मेरी वजह से कम नहीं होगा मेरे बच्चे। रेयान मुझे छोड़ गई दादी जान, लेकिन उसकी वजह आप नहीं है, अपने बाप की वजह से। अपने बाबा की वजह से? क्या हुआ उसके बाबा को? डॉक्टर 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 बताइए मेरा भाई कैसा है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक है ना? मेरे अंकल तो ठीक है ना? दौरान ऑपरेशन उनकी धड़कनें रुक गई थी। हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। मतलब कि वो ठीक है? या अल्लाह तेरा शुक्र है। बाबा सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? भाई बिल्कुल ठीक है। खिजर को कुछ नहीं होगा। हाँ, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ये बताइए ऑपरेशन कब तक खत्म होगा? वक्त तो नहीं बता सकता, लेकिन ऑपरेशन में टाइम लगेगा। यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। यहाँ इंतजार करना ठीक नहीं। नीचे फ्लोर पर कैफेटेरिया बना है, आप वहाँ इंतजार कर सकते हैं। या अल्लाह रहम कर। दादा अब्बू, उनका ऑपरेशन अभी काफी लंबा चलेगा। आइए नीचे चलते हैं, कुछ खा लेते हैं प्लीज। कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा मुझे,
अल्लाह करे बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। प्लीज चलिए ना बाबा, डॉक्टर ने कहा ना वो ठीक हैं। अगर कुछ हुआ तो वो हमें बता देंगे। नर्स ने कहा है ना कि वो खुद आकर बताएगी। प्लीज आप आ जाएं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है बाबा। मेरी बात मान जाइए ना प्लीज बाबा। चलें, आइए बाबा। चलिए आइए। दादाजान। चलिए, आराम से, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यार तुम बाबा को लेके चलो, मैं आता हूँ। हाँ बोलो खानदान। हाँ हेलो जहान, खिज़र भाई कैसे हैं? हाँ मतलब वो ऑपरेशन अभी चल रहा है, डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया। जहान मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मैं भी वहाँ आ रही हूँ। नहीं खानदान, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। यहाँ सब ठीक है, बस तुम परेशान मत हो। और फिर हम लोग हैं ना यहाँ पर। जहान मैं जानती हूँ मीरान भी हॉस्पिटल में है और आजाद भी वहीं। खानदान ये वक्त नहीं है इन बातों का। अच्छा ठीक है जहान, समझ गई मैं, लेकिन मुझे खैरियत बताते रहना। हाँ हाँ ठीक है, बता दूंगा। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। बाबा हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों कैसे जिएंगे भला? दुआ करें वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अम्मी। आंटी ये ले, थोड़ा सा पानी पी लें आप, ये लीजिए। शुक्रिया। सब मेरी वजह से हो रहा है ये। नहीं रियान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो पागल इंसान। मैं नहीं जानती थी कि ये होगा। मुझे लगा था कि बाबा की मदद से मैं उसे यकीन दिला पाऊंगी। सोचा था कि सच जानने के बाद वो अपनी दादी की कहानियां भूल जाएगा, मगर मैं गलत थी अम्मी। इंतकाम कभी भूल ही नहीं सकता वो शख्स। मैं ही बेवकूफ थी जो कोशिश करती रही और आज अपने बाबा को यहाँ तक ले आई। अगर मैंने बाबा से मदद नहीं मांगी होती तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता अम्मी। तो तूने अपने बाप से बाबा जान बस कर दे, छोड़ दे उनको। तूने अपने बाप को बुलाया था। जान चलूंगा मैं तेरे में। पीछे हो जाए। मैंने नहीं बुलाया था। मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो वहाँ पर आने वाले हैं। झूठ बोलती है। तूने उससे मदद मांगी और बुलाया भी नहीं। मत करें। मांगी थी मदद मांगी थी, लेकिन वहाँ नहीं बुलाया था उन्हें मैंने। मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने उनसे मदद मांगी। बेटा बस करो। बेटी तुमने मीरान के मसाइल भी अपने बाबा के कंधे पर डाल दिए हैं। क्या तुम नहीं जानते रियान, उसने तुम्हारे बाबा को जान से मारने की धमकी सबके सामने दी थी। ये सब कुछ देखते हुए भी तुम उस शख्स से मदद कैसे मांग सकती हो? तुम जानती थी कि शादोलों पर यह वक्त जरूर आएगा। रियान मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे? छोड़ो रियान, जाओ यहां से, जाओ बेटी यहां से। अब हमें और परेशान मत करो प्लीज। चुप करो। मैं कह रही हूँ रेहान कहीं नहीं जाएगी, ना ही उस मीरान के पास जाएगी और ना ही कहीं और जाएगी। सब खत्म हो गया। मेरी बेटी का उस इंसान के साथ कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। रेहान मीरान को तलाक देगी। रेहान मीरान को तलाक देगी। अभी तो बहुत से ऐसे हिसाब हैं जिनका फैसला होना भी बाकी है।
खैरियत तो है अस्मा? काफी हैरान नजर आ रही हो। उम्मीद नहीं थी मेरे आने की क्या? और नहीं मुझे देखकर किसी खुशी का इजहार किया तुमने? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रात के इस टाइम आपको अचानक देखा तो परेशान हो गई मैं। अगर इतनी ही देर हो गई है तो अभी तक जाग क्यों नहीं हो तुम? खानम, बस कर दो अस्मा। क्या तुम नहीं जानती, मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं मुझे हवेली में होने वाली हर बात का इल्म होता है। लेकिन बेहतर होता अगर तुम खुद मुझे बता देती। बताओ क्यों नहीं बताया मुझे? बताना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ अचानक और इतनी जल्दी हुआ, किसी को भी कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है। आवाज सुनी। खिज़र रात के इस पहर हवेली में आखिर करने क्या आया था? मैं कुछ नहीं जानती, बल्कि किसी को भी कुछ नहीं पता। खानम, आपको कुछ बताना था। एलिफ, एलिफ। हाँ। दादी जान, तुम ठीक हो बेटी? क्या हुआ है तुम्हें? तुमने खिज़र की सीढ़ियों से गिरते वक्त कुछ देखा या सुना था, इसलिए तुम्हारी ये हालत है? हाँ? डरो नहीं मेरी बच्ची, बताओ मुझे। तुम तो अपनी हर बात अपनी दादी को बताया करती थी, है ना? तो फिर बताओ मुझे क्या हुआ था? ना, दादी। क्या तुम मुझसे अभी तक नाराज हो एलिफ? तुमने सही कहा, मैंने गलत किया, मुझसे गलती हुई। लेकिन देखो मैं वापस आ गई हूं तुम्हारे पास अपनी गलती की तलाफी करने के लिए। मैं तुम सब के पास वापस आ गई हूं। हम सब एक खानदान हैं। तूफान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, शहबाज कभी भी उसके आगे हार नहीं मानता। तो फिर मैं तुम लोगों से कैसे दूर रहती? कैसे तुम लोगों को इस तूफान में अकेला छोड़ देती मेरी बच्ची? इसीलिए मैं वापस आ गई। मुझे अकेला मत छोड़िएगा। एलिफ, मेरी बच्ची, तुम खिज़र के गिरने की वजह से परेशान हुई या फिर मेरी वजह से? बहुत कुछ बदल गया है दादी जान, बहुत कुछ बदल गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे क्या हुआ है मेरी बच्ची? कुछ तो बताओ मुझे। हाँ, क्या तुमने खिज़र को गिरते हुए देख लिया था? बताओ मुझे मेरी बच्ची। तुम कहां थे? फिरात, तुम घर जाओ प्लीज, घर वाले सब परेशान हो रहे होंगे। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं घर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस परेशानी से कैसे निकलूंगा, मुझे नहीं पता। रियान तुमसे बहुत प्यार करती है मीरान। रियान इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी है और परेशान भी। तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए, वो तुम्हारा यकीन जरूर करेगी।
अगर उसे यकीन हो गया कि मैंने कुछ नहीं किया, तब भी मसला हल नहीं होने वाला फिरात, उसके घर वालों की वजह से। इतने यकीन से कोई नहीं कह सकता। यह भी तो हो सकता है कि वो खुद गिर गए हों। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया फिरात, लेकिन अगर किसी और ने कुछ किया हो तो? देखो, अभी कबल इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें हर लिहाज से सोचना होगा। मतलब कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों धक्का देगा? नहीं जानता मेरे भाई, नहीं जानता मैं, लेकिन मैं ढूंढ कर निकालूंगा। अंदर नहीं जाओ प्लीज। हमने पूरी कामयाबी के साथ ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन यह बताना भी जरूरी है, कामयाब ऑपरेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता अगर वक्त पर ब्लड नहीं मिलता तो। शुक्र है वो होश में तो आ गए हैं ना, पहले की तरह ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? कोई मसला तो नहीं होगा ना? ऐसी कंडीशन में जब तक मरीज होश में ना आ जाए हम कुछ भी नहीं कह सकते। दिमाग पर चोट लगने की वजह से काफी खदशात बढ़ जाते हैं, खास तौर पर फालिज का, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मरीज की हालत खतरे से बाहर नहीं है। आप लोग मरीज के लिए दुआ करें, क्योंकि इस कंडीशन में सिवाय इंतजार के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हर अच्छे और बुरे वक्त के लिए आप लोगों ने अपने जहन को तैयार करना होगा। बाकी जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। क्या मतलब है अच्छे बुरे वक्त के लिए तैयार है ना? मैंने आपको पहले भी बताया है, मरीज की धड़कनें रुक गई थी, जिसकी वजह से मरीज के दिमाग पर फालिज भी हो सकता है, लेकिन ये होना जरूरी नहीं है। जब तक मरीज को होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तुमसे इलाज सही नहीं हो रहा। मैं उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। नसू साहब, आपका जहां दिल करता है अपने बेटे का इलाज वहां से करवा लें। ये आप लोगों की मर्जी है। अगर इनको यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की गई तो ये मरीज के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। जान, फोन करो इस्तांबुल के हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने जो कहा है वही होगा। कोई उनको कहीं नहीं लेकर जाएगा। उनकी बीवी मैं हूं। इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी। अगर डॉक्टर ने कहा है कि यहीं रहना होगा तो यहीं रहेंगे। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैं उनका हाथ पकड़ूंगी ना तो उनमें जान आ जाएगी। प्लीज। मुझे इधर उधर की बातों की कोई परवाह नहीं। आप मुझे बताइए मरीज की तबीयत कैसी है? रियान साहिबा को ज़हनी तौर पर तैयार रखें, क्योंकि खिजर साहब की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं। ये खुशकिस्मती होगी कि वो बच जाएं। मुझे यकीन है खिदर शादुल को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जुदा नहीं हो सकते। रियान मुझसे जुदा नहीं हो सकती। तुम्हारी हालत देख के तरस आ रहा है मुझे रेयान। क्या चाहिए मुझसे तुम्हें? मुझे क्या, किसी को भी तुमसे कुछ नहीं चाहिए रेयान। दुश्मन के खानदान में तुमने पहले शादी कर ली और अब तुम्हारा ही शौहर तुम्हारे बाबा को मारना चाहता है। आखिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है तुमसे नफरत करने के लिए? तुम जानती हो रेयान, मुझे शुरू में तुम पर बेइंतहा गुस्सा आया करता था, लेकिन अब शुक्र करती हूँ कि दादा जान ने मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी शादी वहां करवा दी। इतना सब कुछ हो गया है रेयान, लेकिन तुम फिर भी उसी से प्यार करती हो। हद है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं यहाँ कभी ना आती शर्मिंदगी की वजह से, बल्कि मुंह छुपा के यहाँ से कहीं दूर चली जाती। कोई इतना कड़वा कैसे बोल सकता है? मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे अब्बू की खबर देने के लिए आई थी और तुम उल्टा मुझे ही कड़वा कह रही हो। अफसोस हुआ रेयान। बताओ मुझे, बाबा कैसे हैं आप? ऑपरेशन खत्म हो गया, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर नहीं है।
उन्हें फालिज का अटैक भी हो सकता है और शायद वो कभी चल भी ना पाए। मामा, मामा मुझे आपसे मिलना है अभी। आपके पाँव तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। कंबल दूं मैं आपको? डॉक्टर ने देखा नहीं होगा क्योंकि तुम तो सो रहे हो ना। मैंने तुम्हें कितने दिन और कितनी रातें इसी तरह सोते देखा है, लेकिन हमेशा यही उम्मीद रखी कि तुम उठोगे, अपनी आंखें खोलोगे। याद है तुम्हें? एक दिन सुबह के वक्त मैं तुम्हें ऐसे ही देख रही थी और तुमने कहा तुम्हारे साथ जागना कितना खूबसूरत है। मेरी जहरा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। फिर तुम बहुत हंसे थे। देखो देखो, हमारे छोटे बच्चे को भी अभी आना है। अभी तो तुम्हें इसके लिए खिलौने लेकर आने हैं। पिछले तो बहुत पुराने हो गए हैं। गुल ने बहुत खेला है ना, अब तुम्हें नए लेकर आने होंगे। बल्कि अब कमरे में एक झूला भी लाना होगा। अभी तुम आराम करो, जब उठोगे तो हम मिलकर ले आएंगे। अब आपको बाहर जाना होगा। मलाइका, आप भी मुझे बताएं मेरी अम्मी पापा कहाँ हैं? गुल बेटा, जब उनका काम खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे। अभी आप सो जाओ, सुबह उठकर हम दोनों साइकिल चलाएंगे। मुझे नहीं बैठना, मुझे नहीं चलानी, मुझे अम्मी पापा के पास जाना है। मेरी बात सुनो गुड़िया, अम्मी अबू अभी आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे ही रोती रही तो बीमार हो जाएंगी ना। मुझसे इसको देखा नहीं जा रहा, परेशान हो रही है बच्ची। रो रो कर अपनी आंखें सुचा ली है इसने। चलो तुम हटो, यहाँ से हटो। गुड़िया को खुद संभालूंगी, इसको लोरी सुनाऊंगी, अभी ठीक हो जाएगी। आओ मेरी गुड़िया, मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगी, अभी ठीक। आप इन्हें गोद में नहीं उठाएं। दूर हट जाओ, मैं खुद संभाल लूंगी, लोरी सुनाऊंगी। कह रही है, इस हालत में तुम्हें बच्ची को नहीं उठाना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो मैं अपनी गुड़िया के पास ही बैठूंगी। रेयान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक ही बात बार बार कह कह के थक चुकी हूँ। तुम क्यों आ गए हो यहाँ? आपको मसूद साहब मिल गए? मसूद कौन है? वही जिन्होंने अपना ब्लड देकर आपके बाबा की जान बचाई। आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, शुक्रिया। चलें ठीक है सर। बाबा को ब्लड तुमने दिया था? हाँ, उनकी जान बचाने के लिए। अच्छा, पहले उन्हें मारने की कोशिश की, फिर उन्हें बचाना भी चाहते हो, लेकिन क्यों?
रेयान, मैंने जिंदगी में तुमसे सिर्फ एक बार झूठ बोला था और मैं जितनी भी कोशिश कर लूं उसे भुला नहीं सकता। ना ही यह दर्द कभी खत्म होगा। मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने तुम्हारे बाबा के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ भी नहीं। रेयान, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ, नहीं समझ पा रही कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो मुझसे। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हें परेशानी हो। रेयान, प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखो, प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे उनसे मिलना है। हो सकता है कि वो मेरी आवाज सुने और उन्हें होश आ जाए, वो ठीक हो जाए। प्लीज। ये मुमकिन नहीं है। आपके बाबा आपकी आवाज नहीं सुन सकते। कोशिश कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए, प्लीज। डॉक्टर, मुझे एक मौका दें, प्लीज मुझे जाने दें। रेयान साहिबा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये मरीज के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं वादा करती हूँ बिल्कुल नहीं रहूंगी, बस उनके पास बैठी रहूंगी। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? मैं आपसे कह चुका हूँ ये मरीज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मैंने उनसे बहुत सी बातें करनी है, प्लीज मेरी 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 बात को समझे। देखें, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, हर अच्छे बुरे वक्त के लिए तैयार रहें। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वक्त पर ब्लड का इंतजाम हो गया, वरना मरीज को कुछ भी हो सकता था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब आप अल्लाह से दुआ करें। उन्हें मिलना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ उन्हें। मिलना है मुझे। हेलो फिकरत भाई, मैं मीरान बात कर रहा हूँ। शुक्रिया आपका। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं इस वक्त आपके हॉस्पिटल में हूँ। मेरी वाइफ के बाबा एडमिट है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी। आप यहाँ आ जाएं। ये आपके बाबा की चीजें हैं। हमने आपकी अम्मी को ये चीजें इसलिए नहीं दी कि उनकी कंडीशन खराब ना हो जाए। थैंक यू सो मच। ये चीजें आपने रिसीव की, इसलिए आपको साइन करने होंगे। ये मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं रख लूंगी। रेयान साहिबा। जी मैं। आप चेंज कर ले, मैं 5 मिनट के लिए आपको आपके बाबा के पास ले जाती हूँ। मीरान, तुम्हारे बाबा तुम्हें जरूर सुनेंगे। जाकर अच्छी बात करना उनसे। थैंक यू। ये मुझे दो, जाओ तुम उनसे मिलने, मैं संभालता हूँ। आप चेक कर सकते हैं सामान में कुछ मिस तो नहीं है। शुक्रिया आपका।
यहाँ नहीं है बाबा, यहाँ पर नहीं है। आप वहाँ हैं जहाँ मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। बाबा यहाँ पर है आप। मुझे उम्मीद रखना सिखाया था आपने। आज हम दोनों यहीं पर हैं। आपको याद है आपने क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उम्मीद कभी नहीं छोड़ना बेटा। और मैंने आपसे पूछा था बाबा उम्मीद क्या होती है बताएं। आपने कहा था कि उस दरख्त की तरह है जो एक सहरा में लगा हुआ है, जो हर मौसम का मुकाबला कर सकता है। यही वो जगह है जहां मैंने सीखा था बाबा। आज हम यहीं हैं, उम्मीद के उस रास्ते पर जहां हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। मीरान ने आपको खून दिया। मीरान का खून आपकी नसों में दौड़ रहा है। उसने ऐसा इसलिए किया कि हम दोबारा मिल सके यहां पर। मैं मीरान को एक और मौका देना चाहती हूँ बाबा। आप जल्दी वापस आ जाएंगे बाबा, आ जाएंगे। भाई क्या हम फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड चले? बताएं। बिल्कुल नहीं, बाबा घर पे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो नाराज होंगे। जान क्या हुआ तुम्हें? भाई मुझे चोट लग गई। ज्यादा दर्द हो रहा है? दिखाओ मुझे। दर्द हो रहा है, हाथ नहीं लगाइएगा। तो फिर क्या करें अब? उफ, काफी चोट लगी है तुम्हें। लाओ हाथ पकड़ाओ मुझे, खड़े हो। बहुत दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है मुझसे भाई। ऐसा करो मेरी कमर पे चढ़ जाओ। शाबाश। भाई दर्द हो रहा है मुझे। भाई। हाँ क्या बात है जहान? मेरा बैग रह गया है पीछे।